ध्यान विधि में आज एक ऐसी ध्यान विधि बता रहा हूँ जिसे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति करना चाहेगा। वैसे तो ध्यान विधि, सभी ध्यान विधि वैज्ञानिक होती हैं। सभी ध्यान विधियाँ, उनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं होता। यह बात अलग है कि लोग उसे धर्म से जोड़ देते हैं, किंतु वास्तव में उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण हैं। अब हम यह थोड़ी ना कहेंगे कि जो रेडियम है या बल्ब है, ये तो एक दूसरी जाति के व्यक्ति ने बनाया, तो हम क्यों इस्तेमाल करें? ये तो हमारे धर्म वालों ने बनाया ही नहीं, हम तो इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेलगाड़ी तो हमारे धर्म के व्यक्ति ने बनाई नहीं, ना हवाई जहाज़ बनाया, तब हम क्यों इसका इस्तेमाल करें? तो ये विधियां हैं, ये विज्ञान की विधियां हैं। इनको तो हम समझ लेते हैं सीधे सीधे, तब हम आपत्ति नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन जब बात मन की आती है, मन की ध्यान विधि की, तब आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं कि ये तो हमारे धर्म की ध्यान विधि है ही नहीं। जबकि ध्यान विधि भीतर का विज्ञान है, जैसे बाहर का विज्ञान, आउटर साइंस, जैसे कि ट्रेन बने, एरोप्लेन बने, बस बने, ये बाहरी विज्ञान है, बाहरी विज्ञान की विधियां हैं। तो आज की जो विधि है उसका नाम है औषध ध्यान। इसे आप औषधि ध्यान भी कह सकते हैं, दवाई ध्यान भी कह सकते हैं, मेडिसिन मेडिटेशन भी कह सकते हैं। अपने अपने जिसको जो कहने के लिए शब्द ठीक लग रहा हो। शब्दों पर मत जाइएगा, शब्दों पर मत अटक जाइएगा, क्योंकि सब जगह शब्दों पर नहीं अटका जाता है। तो अब ये औषधि ध्यान है क्या, ये समझ लीजिए। एक बात, मैं एक उदाहरण देता हूं पहले, क्योंकि उससे बात थोड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। बचपन में दीपावली पर बहुत सारे रॉकेट हम छोड़ा करते थे, पटाखे, फुलझड़ियाँ सब जलाते हैं। अब तो समय बदला है, पर्यावरण की मांग है, तो ये हुआ कि इनको ना बजाया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए। लेकिन खैर यह अलग विषय है। तो बात यह है कि रॉकेट को एक बोतल में रखते थे, सभी जानते होंगे, और उसके बाद आग लगा देते थे, और उसके बाद शूं रॉकेट जा रहा है, आसमान में फटता है। कभी रॉकेट ज़मीन पर चला जाता था कि ज़मीन पर गिर गया। हमने देखा एक बार ज़मीन पर गिर गई बोतल चलते चलते, और वो गिर गया तो ज़मीन से जाते सरकते हुए पहुंचा एक तांगे वाले के पास, फट गया वहाँ जाके। अब तांगा में जो घोड़ा लगा था वो भागा एकदम तांगे को लेके, तांगे वाला पीछे पीछे और तांगा आगे आगे। अब भाई क्यों हुआ ऐसा? कई बार रॉकेट जाए तो किसी के घर में घुस रहा है, किसी आदमी के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसा क्या कि रॉकेट को जलाया तो क्यों नहीं रॉकेट आसमान पर ही सीधा चला गया? कई बार इधर उधर दिशा बदल के भी चला जाता है, क्योंकि वह नियंत्रण में नहीं है। एक ऊर्जा उठी, कहीं का कहीं निकल गई, कहीं के कहीं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि गाइडेड मिसाइल बनाई कि सही ठिकाने पर, सही जगह पर वो आक्रमण करे और उस शत्रु को नष्ट करे। लक्ष्य निर्धारित करके छोड़ते हैं, वो मिसाइल इधर उधर नहीं जाती, सिर्फ अपने लक्ष्य को भेजती है जाकर, गाइडेड मिसाइल। तो अब ये जो दवाइयाँ हैं, हम सभी दवाइयाँ लेते हैं। सज्जन भी लेता है, दुर्जन भी लेता है, पापी भी लेता है, पुण्यात्मा भी लेता है, साधु भी लेता है, शैतान भी लेता है, सभी दवाई लेते हैं। इस युग में बहुत अधिक हो गया है दवाई का प्रचलन और आवश्यकता। प्राचीन काल में इतना नहीं था, लेकिन फिर भी औषधि की आवश्यकता तो सदा से सभी को रही है। अब ऐसा समझिए कि औषधि है एक मिसाइल, जिसे आप रोग रूपी शत्रु के ठिकाने पर भेजना चाहते हैं। क्यों खा रहे हैं हम दवाई? इसलिए खाते हैं ना कि जाए और रोग पर असर करे जाकर। जो रोग रूपी शत्रु भीतर बैठा है शरीर में, उस पर ये
औषधि रूपी मिसाइल जाकर आक्रमण करे और उसे नष्ट करे। अब ये दिवाली के रॉकेट की तरह ये दवाई इधर उधर भाग जाती है। क्यों? वह इसलिए क्योंकि दवाई लेने का जो ध्यान विज्ञान है वह हमसे अछूता रह गया है। होता क्या है या होना क्या चाहिए? जब भी आप कोई भी औषधि लें तो उसे जल्दी में भागते हुए ना लें। लोगों को देखते हैं ना, भाग रहे हैं ऑफिस, लाओ लाओ फटाफट दवाई दो, ऐसे फेंकेंगे, पानी पिएंगे, एकदम भाग लेंगे। कब दवाई हाथ में ली उन्होंने, कब मुंह में डाली, कब वो अंदर गई, दवाई को भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ गई, इतनी जल्दी नहीं। इसीलिए दवाई असर नहीं करती, क्योंकि उसे आप दिवाली का रॉकेट बना देते हैं। दवाई कब असर करती है? दवाई को सम्मानपूर्वक लिया जाए, उसे देखा जाए, हाथ में जैसे आपने गोली ली, सम्मानपूर्वक उसे लें, देखें, और देखते समय दवाई के प्रति ये भाव डालें अपने प्रकृति के माध्यम से कि हे प्रकृति, यह जो औषधि मैं ले रहा हूँ, यह औषधि जिस कार्य के लिए बनी है या जिस स्थान पर जाकर इसे चिकित्सा करनी है, वहाँ जाकर ये विधि पूर्वक अपना कार्य संपन्न करे। यही मेरी विनती है। आशा है मेरी विनती स्वीकार होगी। और नमस्कार करके फिर दवाई ग्रहण करें, तो फिर उस दवाई के साथ दिव्य शक्तियां जुड़ जाती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, इतना लेक्चर अगर हमने दवाई को देना है तो इससे अच्छा हम दवाई ना लें, कितना वक्त है किसी के पास। लेकिन नहीं, जीवन का बहुत वक्त रेड लाइटें खा रही हैं, ट्रैफिक जाम खा रहा है, वक्त बहुत है, वक्त की चिंता नहीं। जो लोग कहते हैं वक्त नहीं है, गलत कहते हैं। मैंने बताया ना, कहीं निकल जाइए आप, सड़क आपका सारा समय खा जाएगी, ट्रैफिक जाम खा जाएगा, लाल बत्तियां खा जाएंगी, फिर कैसे कह रहे हैं समय नहीं। तो जब भी ये दवाई ध्यान है, जब भी दवाई लें, जब भी दवाई के प्रति श्रद्धा से भर जाएं, भरना ही होगा, क्योंकि वह आपका कितना बड़ा कार्य संपन्न करने के लिए आपके शरीर के भीतर जा रही है, कितना महान कार्य करने जा रही है। शरीर के भीतर जो रोग रूपी शत्रु बैठे हैं, उन शत्रुओं से वह युद्ध करने जा रही है। तो क्या उस दवाई के साथ प्रार्थनाएं नहीं होंगी? प्रभु श्री राम ने भी जब लंका पर आक्रमण किया था, उससे पहले शक्ति पूजा की थी, राम की शक्ति पूजा। प्रत्येक योद्धा पूजा करता है युद्ध पर जाने से पहले। और जीवन का प्रत्येक कार्य एक युद्ध है। युद्ध का अर्थ लड़ाई मत ले लीजिएगा, वह तो इसका मूल अर्थ है। और युद्ध का अर्थ है आप किसी भी क्षेत्र में कोई एक संघर्ष करने जा रहे हैं, पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में खोज कर रहा है, तो वह भी एक युद्ध कर रहा है नई खोज के लिए। यदि यह विधि आपने अपना ली अपने जीवन में औषधि लेने की, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बहुत परिवर्तन आ रहा है आपके रोगों में। क्या परिवर्तन? वे घुलने लगे हैं, मरने लगे हैं, नष्ट होने लगे हैं। रोगों की सेनाएं धीरे धीरे भागने लगी हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि ये जो औषधि है, ये अपने साथ और भी कुछ ऐसा लेकर आ रही है जो अब से पहले नहीं था। इसे दिव्यता कहते हैं, डिविनिटी। औषधि के साथ अगर दिव्यता जुड़ जाए, अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितने गहरे भाव के साथ, कितने प्राणों के साथ इस विनती को प्रकृति से करता है औषधि के लिए। जिसकी जितनी अधिक गहराई वाली विनती होगी, उसके उतने अधिक गुणात्मक परिणाम होंगे।
तो इस ध्यान विधि को आप नियमित कीजिए, हृदय से कीजिए, भाव के साथ कीजिए और धैर्यपूर्वक कीजिए। धैर्यपूर्वक यानी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। समझ गए? तो फिर रोग भी समझ जाएंगे कि कुछ नई सेनाएं आ रही हैं उनकी ओर बढ़ती हुई। ओम शांति शांति शांति।